अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते किसे हैं। सिंपल से लफ्जों में स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल के बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है बेसिकली। और एक जो प्रोसेस है ना पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 वीक्स चाहिए होता है। यानी कि जिस तरह फीमेल के बॉडी के अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था ये 28 डेज में कंप्लीट हो रहा था, तो बिल्कुल उसी तरह के मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना पूरा, वो कंप्लीट होता है अबाउट 10 वीक्स में। तो आइए हम चलें डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले मैंने ये साइड व्यू पूरा बनाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे टेस्टिस के अंदर, ये जो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर है, इस फोल्डेड से स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा कि ये क्या कहलाता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा कट करते हैं और कट करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालकर हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता किस तरह। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं कि इंसान के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म हो रहा होता है। अब उसकी रीजन ये कि हमारे यानी कि मेल के बॉडी के बाहर ये स्क्रूटम मौजूद होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस मेल के बॉडी के अंदर आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के मुकाबले में जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जिसकी वजह से इजिली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब देखें हमने क्या किया, हमने इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को, ये जो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर था, इसको हमने बाहर निकाला। और अब हम किसके थ्रू देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। अब सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल का लेट सपोज ये एक हिस्सा है। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने ग्रीन सा बनाया हुआ है, ये बड़े बड़े से जो सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये हैं सर्टोली सेल। अब इन सर्टोली सेल के अंदर रिच अमाउंट में न्यूट्रिशन मौजूद होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इस सेल्स को। अब ये जो ब्लू कलर के सेल्स मैंने बनाए हुए हैं, दैट इज ये मेन सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं जर्म सेल। ये कौन से सेल्स हैं, जर्म सेल। अब ये जो पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल का, अब इसके बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ, दैट इज इन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल। तो सबसे पहले तो हमें इन तीन सेलों के नाम याद रखने हैं कि हमने सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को कट किया, कट करने के बाद हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं। ये जो बड़े बड़े से सेल्स हैं, इन्हें हम सर्टोली सेल कह रहे हैं। सर्टोली सेल के अंदर न्यूट्रिशन रिच अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि आगे इन फ्यूचर सर्टोली सेल वो जो न्यूट्रिशन है प्रोवाइड करेगा किसको, जर्म सेल को। जब ये जो साइडों में मौजूद है, ये जो ब्लू कलर के, ये जर्म सेल होते हैं, बहुत सारे पूरे साइडों पे मौजूद होते हैं, मैंने 3 बनाए। और इसके बाहर ये जो ब्लैक कलर के सेल्स हैं, दैट इज लेडिक सेल। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो उसको परफॉर्म कौन करवा रहा है, ब्रेन। अब हम जानते हैं कि ब्रेन का एक पार्ट है, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं एडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करवाता है 2 हार्मोन, एफएसएच, और क्या सिक्रीट कराता है, एलएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब यानी कि सिंपल इज दैट ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर एक्टिव करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एफएसएच और एलएच। ये फीमेल के बॉडी के अंदर भी रिलीज हो रहा था और ये मेल के बॉडी के अंदर भी रिलीज होता है। अब ये जो एफएसएच है ना, अब ये एफएसएच जाकर एक्टिव करता है कौन से सेल को, सर्टोली सेल को।
ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सर्टोली सेल, अब ये एक्टिव हो जाते हैं। अब एक्टिव होंगे तो भाई इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि सर्टोली सेल अब एक्टिव हो गया, अब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, जर्म सेल को। अब जर्म सेल को न्यूट्रिशन मिलने लगा है तो अब जर्म सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो। अब यहां पर देखें जगह छोटी सी थी तो मैं यहां पर नहीं कर सकता, तो मैं यहां पर बता रहा हूं। लेट्स सपोज एक सेल को मैंने निकाल लिया, दैट इज जर्म सेल। अब इस जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्टोली सेल, तो अभी एक्टिव हो गया, ये अब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। सबसे पहले ये जो जर्म सेल है ना, अब एक्टिव चूंकि हो चुका है, अब ये डिवाइड होगा, तो सबसे पहले जर्म सेल परफॉर्म करता है माइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर क्या होती है, माइटोसिस। ऑलरेडी हम जानते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो अब जर्म सेल ने माइटोसिस परफॉर्म की तो ये दो सेलों में डिवाइड हो गई। अब इनमें से ये जो दो सेल है ना, दो में से एक को हम कहते हैं टाइप ए सेल और एक को हम कहते हैं टाइप बी सेल। अब होता क्या है, ये जो टाइप ए सेल है ना, ये वापस किसकी जगह ले लेता है, जर्म सेल। यानी कि एक कॉन्सेप्ट में आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा ना कि भाई ये सेल यहां से निकल गया तो इसकी जगह तो खाली हो गई, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। सबसे पहले क्या होता है कि जर्म सेल माइटोसिस परफॉर्म करता है तो दो सेलों में डिवाइड होता है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो सेल है ना, वापस जर्म सेल के जगह पर चला जाता है, जहां से ये जर्म सेल आया था वापस उसकी जगह पर आ जाता है, उसको फिल कर देता है। अब ये जो टाइप बी सेल है ना, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एक को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, एक से ज्यादा को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब चूंकि माइटोसिस हुआ है तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 46। ये भी 46, ये भी 46। तो सिंपल इज दैट कि जर्म सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हुआ दो सेलों में। एक सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम और एक सेल वापस जर्म सेल की जगह पर चला जाता है ताकि वो अगेन ये प्रोसेस परफॉर्म कर सके, तो उसको हम टाइप ए कहते हैं। और जो स्पर्मेटोगोनियम बनता है उसको हम कहते हैं टाइप बी सेल। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये अगेन माइटोसिस परफॉर्म करता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस। यानी कि इट मींस इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे 46। लेकिन अब इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे होता क्या है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है, मैंने एक ही बनाया हुआ है, तो मैं एक और एक बना देता हूं क्योंकि हम इजी करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को, तो मैंने एक ही सेल लिया। वैसे आप याद रखिएगा कि यहां पर बनते दो सेल हैं, दो में से मैंने एक को लिया। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये अब मियोसिस परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। अब ये परफॉर्म करता है मियोसिस 1। यानी कि मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक सेल पहले दो में डिवाइड होता है और मियोसिस 2 में वो जो दो सेल है दोबारा चार सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा ओवरऑल मियोसिस कहलाता है। ये आई होप कि आपको पता होगा मियोसिस के प्रोसेस का पूरा स्टेप। तो आई हम शॉर्टली इसको करते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इसमें मियोसिस 1 हुआ तो सबसे पहले ये दो सेल में डिवाइड हो गया। अब मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ये हमें याद रखना है और ये पता भी होगा आपको। तो 46 है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 23। और इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गया। अब इन दोनों सेल को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगा ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी कि ये जो दोनों सेल हैं, अब ये परफॉर्म करेंगे मियोसिस 2। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि मियोसिस 2 सिमिलर एज माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है। यानी कि एक सेल ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल दो में, टोटल कितने सेल बन गए, 4 सेल। और मियोसिस 2 के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 और इसमें भी 23 रहेंगे। और यहां पर मैंने लिख दिया इन चारों सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से इसने दो हार्मोन सिक्रीट करवा दिया, एफएसएच एलएच। एफएसएच आया, सर्टोली सेल को एक्टिव किया, सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन, कौन से सेल को, जर्म सेल को। अब ये जर्म सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जर्म सेल हमारे बॉडी का सेल है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स। जर्म सेल माइटोसिस परफॉर्म करके स्पर्मेटोगोनियम में डिवाइड हुए, फिर माइटोसिस परफॉर्म करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर मियोसिस 1 परफॉर्म करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हुए, फिर मियोसिस 2 परफॉर्म करके फाइनली स्पर्मेटिड्स में डिवाइड हुए। अब आप सोच रहे होंगे ये एलएच क्या परफॉर्म करेगा, ये एलएच का क्या काम है। अब मेरे भाइयों ये जो एलएच है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, अब इसका काम स्टार्ट होता है। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है, इस लेडिक सेल को करता है एक्टिवेट। अब ये लेडिक सेल जब एक्टिव होता है ना, तो ये लेडिक सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिल्ड करेगा, और दूसरा ये काम पता है क्या करेगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है ना, ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट करेगा या मिच्योर करेगा किसमें, स्पर्म में। यानी कि अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें टेल मौजूद है, स्पर्मेटिड्स ही आगे चलकर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करवाता कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अब स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना, यानी कि सिर्फ ये इतना सा प्रोसेस जो कि एक हार्मोन के थ्रू हो रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये वर्ड याद रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना स्पर्म में बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अब देखें स्पर्म तो बन गया, कहां पर बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्पर्म जब बनता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और ट्रैवल करता हुआ आ जाता है इस जगह पर, इसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस में ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्म, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब स्पर्म बन कहां पर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन स्पर्म जाकर मिच्योर कहां पर हो रहे हैं, एपिडिडाइमस में, बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा।